हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग देख रहे थे समांतर श्रेणी क्लास 10 जिसमें एक्सरसाइज 5B के हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, कैसे करना है आइए समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा है। n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। कह रहा है कि n के किस मान पर इस समांतर श्रेणी और इस समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर होगा, वो n का मान बता दो हम किस मान पर ये बराबर होगा। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे समझिएगा ध्यान से। पहले समांतर श्रेणी क्या दी गई आपको, 63, 65, 67 और डॉट डॉट। ठीक है, दूसरी समांतर श्रेणी क्या दी गई बेटा, 3, 10, 17 और ये डॉट डॉट। तो पहले हम क्या करें, इसका nवां पद निकाल लें, इसका nवां पद निकाल लें, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे, उनको सॉल्व करके n का मान आ जाएगा। n का जो मान आएगा उस पर इन दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर हो जाएंगे। तो कैसे निकालेंगे nवां पद, तो यहाँ पे देखो पहला पद कितना होता है, जो स्टार्टिंग में लिखा तो a का मान 63 हो गया बेटा। d बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। a2 क्या है 65, 65 से a1 यानी पहला पद घटाएंगे 63, तो ये आ जाएगा 2। अब आपको क्या है nवां पद निकालना है, तो nवां पद निकालेंगे। इसका क्या निकालेंगे, nवां पद, इसको दिखाएंगे an से बेटा। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है कि नहीं होता है, जो वैल्यू पता है रख दो। a का मान 63 है प्लस n माइनस 1, तो n ऐसे ही रहेगा, माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है बेटा 2। सॉल्व करो तो 63, 2 को अंदर भेजेंगे तो 2n हो जाएगा और माइनस 2 एकम 2। 63 से 2 कम करेंगे तो बेटा 2n और 2 कम हो जाएगा तो प्लस 61 बचेगा। ये श्रेणी का nवां पद आया, किसका, पहली वाली श्रेणी का। ठीक है, अब इस श्रेणी का nवां पद निकालते हैं। तो यहाँ पे a बराबर कितना है, 3 है, a का मान 3 है प्रथम पद। d बराबर कितना है बेटा, इससे इसको घटाएंगे, दूसरे पद से पहले घटाएंगे, तो d का मान 7 है। nवां पद, कौन सा पद, nवां पद, तो an बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ तो आ रहा है ना, ठीक है, समझते रहिए ध्यान से। a का मान बेटा कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और इंटू डी का मान 7 है, तो 3 प्लस ये हो जाएगा 7n और माइनस 7 एकम 7। जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो ये 3 देखो 3 क्या हो जाएगी, 7n पहले लिख लो, 3 प्लस का है 7 माइनस का, तो माइनस 4 बचेगा। ये श्रेणी का nवां पद हो जाएगा दूसरी वाली का। अब कह रहा है n के किस मान पर, तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये इसका nवां पद है, पहली श्रेणी का nवां पद, पहली श्रेणी का nवां पद बराबर दूसरी श्रेणी का nवां पद, दूसरी श्रेणी का nवां पद प्रश्नानुसार। ठीक है, ये दोनों पद बराबर होंगे किस मान पर, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो इसको लिखेंगे 2n प्लस 61 बराबर 7n माइनस के 4, 7n माइनस के 4। अब बेटा देखो माइनस 4 है, वो इस साइड ले आओ 61 के पास, 2n उधर ले जाओ 7n, तो 2n उधर जाके प्लस माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा 5n बराबर 61 में ये 4 जुड़ जाएगा तो 65 हो जाएगा। तो n बराबर 65/5, n का मान आ जाएगा 5 एकम 5 और ये 3, n का मान 13 आ गया, यानी n बराबर 13 पर इस समांतर श्रेणी और इस समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः n बराबर 13 पर दोनों समांतर श्रेणियों के, दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, nवें पद बराबर होंगे। समझ आया कि नहीं आया बेटा, आ गया। जल्दी से इसको समझ के नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट कर लेना, या फिर आप अभी वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसका क्वेश्चन नंबर आप है आपका 18 नंबर। अच्छा सवाल था, इसको समझ के करना बेटा। देखिएगा 18 नंबर में क्या है क्वेश्चन, देखते हैं, पहले लिख लें पहले। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18, तो 18 नंबर में क्या कह रहा है, आइएगा ध्यान से समझिएगा। कह रहा है वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद, वह समांतर श्रेणी ज्ञात करो, ज्ञात करो जिसका तीसरा पद, कौन सा पद, तीसरा, जिसका तीसरा पद, जिसका तीसरा पद 16 है, कितना है 16 है, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद पांचवें पद से 12 कितना है, अधिक है, 12 अधिक है।
ठीक है, 12 अधिक है। चलिए देखिएगा ध्यान से, समझना बच्चों। कह रहा हुआ है समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से कितना है, 12 अधिक है। तो जितने भी आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, थोड़ा इनको 2-3 बार पढ़ा करो, पढ़ने से ही समझ में आ जाता है क्या करना है। कह रहा हुआ है समांतर श्रेणी ज्ञात करो जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद को किससे दिखाते हैं, ए से, और जो भी पद होता है उसको उसके नीचे लिख देते हैं। तीसरा है तो A3 लिखेंगे, A3 बराबर 16 हो जाएगा बेटा। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, और उसका सातवां पद, सातवें पद को क्या लिखेंगे, A7 लिखेंगे। पांचवें पद से तो पांचवें पद को A5 लिखेंगे। 12 अधिक है, देखो क्या कह रहा है, सातवां पद पांचवें पद से क्या है, 12 अधिक है। कितना अधिक है, 12। पांचवां पद कह रहा है नहीं भैया हम 12 अधिक नहीं होने देंगे। कोई भी चीज कम या ज्यादा हो, इक्वेशन बनाने के लिए, उसको बराबर करने के लिए जो कम है उसमें दे देते हैं और जिस पे ज्यादा है या उससे ले लेते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इससे ये 5 अधिक है, बताओ। अच्छा, इससे ये 5 ज्यादा, वो 12 ज्यादा है। कितना ज्यादा, 12 अधिक है। तो इसको हमने 12 दे दिया, तो ये बराबर होगा कि नहीं होगा बेटा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, समझ में आ गई। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। A3 मतलब तीसरे पद को क्या लिखेंगे, A+2D लिखेंगे। यहाँ पे जो पद होता है उससे एक D कम होता है। तीसरा है तो 2D, चौथा होता तो 3D, पांचवा होता तो 5D, 10वां होता तो 9D। तो ये बराबर 16 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको लिखेंगे A+6D लिखेंगे, ये सातवां पद है। पांचवें पद को A+4D लिखेंगे और +12। अब बेटा देखो, A से तो A कट गया, 6D ये है बराबर 4D प्लस के 12। यहाँ 4D इधर लाएंगे तब कितना बचेगा, 2D, क्योंकि ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 6D से 4 मतलब कम हो जाए तो 2D बचेगा, बराबर बात। तो D बराबर इससे काटेंगे तो 6 आ जाएगा। D का मान 6 आ गया। इसको क्या करेंगे, पुट इक्वेशन फर्स्ट, पुट इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ समीकरण 1 में रखेंगे तो A+2 इंटू D का मान 6 बेटा, और ये 16। तो A+12 बराबर 16। A बराबर 12 उधर जाएगा तो 16 माइनस 12, A का मान कितना आ जाएगा बेटा, बोलो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। A का मान 4 आ गया, D का मान कितना है, 6। लिखेंगे, क्या पूछा जा रहा है आपसे, समांतर श्रेणी। आंसर में क्या लिखोगे, समांतर श्रेणी। अब जनरल AP क्या होती है आप जानते हो, जब आप A और D पता हो तो A+D, A+2D, A+3D, ऐसे ही तो चलती है, ये सीरीज हो गई। अब इसमें A और D के मान रखते जाओ, सीरीज मिल जाएगी। तो बराबर लिखें, A का मान कितना है बेटा, 4, ये पहला पद हो गया। 4 में 6 जोड़ेंगे, 4+D, A+D, तो 4 और 6 10। 2D यहाँ पे कितना जोड़ा, 2D, तो 2 गुणे 6 कराएंगे, 6 दूनी 12 और 4 16। 3D 6 3 18 और 4 22, और ये डॉट डॉट। ये बेटा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, तो सारे ये दोनों क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिए हैं। इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन बचे हैं, 19 और 20 नंबर, और सॉरी 3 क्वेश्चन और हैं इसमें, 19 20 21 22 23। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर बेटा वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो समझ में आए हो सारे क्वेश्चन, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर मैं आऊँगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, पूरी बुक हम लोग कंप्लीट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं बच्चों। थैंक यू, जय हिंद।